दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप पीएनबी ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो पीएनबी से ई मुद्रा लोन आप ले सकते हैं और ये आपको तत्काल में ही लोन मिल जाता है। ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगता है। पीएनबी ई मुद्रा लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे ज्यादा देर मतलब यहाँ पे आपको वेटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। पीएनबी ई मुद्रा लोन आप ले सकते हैं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटेल लोन भी मिल जाएगा, एमएसएमई लोन मिल जाएगा, एग्रीकल्चर लोन मिल जाएगा और भी बहुत सारे लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पीएनबी ई मुद्रा लोन सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको ई मुद्रा पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ई मुद्रा पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको ई मुद्रा लोन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे दे रहा है कि गेट लोन इन फ्यू मिनट, मतलब आपको कुछ ही मिनट में ये लोन के लिए अप्लाई करके ये लोन आप ले सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल के प्रोसीड करेंगे, आपका यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। चाहे अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ये फॉर्म प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 लोन का ऑप्शन और भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पे रिटेल लोन हो गया, एमएसएमई भी ई मुद्रा लोन जैसा ही होता है, आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन। तो जैसे कि अगर हमें ई मुद्रा लोन लेना है तो हमें सबसे पहले एमएसएमई पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे एमएसएमई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों बहुत मतलब लोन आपको जितना भी चाहिए अपने मतलब आपको कैपिटल के हिसाब से, जैसे कि आपको कोई मतलब बिजनेस जो कर रहे हैं उस बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी लोन ले सकते हैं, या आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी लोन ले सकते हैं। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका यहाँ पे वीडियो केवाईसी होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का अगर आपका अकाउंट है या सेविंग या करेंट कोई भी अकाउंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी नंबर देना है। तो जो भी आपको कस्टमर आईडी नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो आपका जो पासबुक है वहां पे कस्टमर आईडी नंबर लिखा होता है। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे और उसके बाद वही कस्टमर आईडी नंबर जो है यहाँ पे आप डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपका नाम ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंटरप्राइजेस, आप जो दुकान का नाम लिखे हुए हैं वही दुकान का नाम यहाँ पे डालना है। जैसे कि आप नया दुकान खोल रहे हैं तो जो भी आपने दुकान का नाम सोचा होगा वही दुकान का नाम डालना है। चाहे आपका एक पुराना दुकान है उस दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दुकान का नाम आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट आपको दे देना है कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 सेक्टर देखने को मिल जाता है। पहला मिलता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा मिलता है सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि अगर आप कोई कारखाना खोल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चप्पल उद्योग हो गया, बॉल उद्योग हो गया, तेल उद्योग हो गया, घड़ी उद्योग हो गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो आप अपने घर से भी कर सकते हैं। रबर उद्योग हो गया, मतलब आप अपने घर से या कहीं भी आपने मतलब लीज पे कुछ दुकान ले लिया है उससे आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ठीक है, सर्विस का मतलब होता है कि जैसे आपने किराने की दुकान खोला है या आपने यहाँ पे किराने की दुकान खोला होगा, चाहे किसी ने मोबाइल का दुकान खोला होगा, किसी ने मेडिकल का दुकान खोला होगा, किसी ने मतलब मिठाई का दुकान खोला होगा, तो ये सब जो आता है ये सर्विस में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट नेचर, जैसे कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस का ऑप्शन आता है। आपका बिजनेस का क्या नेचर है, मतलब किस पर्पस के लिए आप ये बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस भी दिया गया है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने मैन्युफैक्चरिंग का खोला है तो मैन्युफैक्चरिंग पे अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का किए हुए हैं और आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं, ठीक है, जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप सेलर बन चुके हैं, चाहे आपने रेस्टोरेंट खोला है और वहां से आप चाहते हैं कि नहीं हमें ऑनलाइन जोमेटो या स्विगी से यहाँ पे सामान बेचना है, तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट पर्पस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग यहाँ पे डाले हैं तो आपको यहाँ पे भी देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग था तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग मेरा दोनों है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे 20 तारीख मतलब आपका पहले से दुकान होना चाहिए तभी इस लोन को आप ले सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे अक्टूबर नवंबर सितंबर मतलब जिस भी मतलब 2023 में या 2022 में भी आपने दुकान खोला होगा, चाहे 2020 में, चाहे 2021 में, चाहे आप यहाँ पे 1999 में दुकान खोला होगा तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो डेट और वो टाइम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा
यहाँ पे आपने मल्टीनेशनल कंपनी है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या आप एक इंडिविजुअल है, मतलब अगर आप इन सभी में से नहीं है तो आप 100% इंडिविजुअल ही होंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जैसे इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे की पर्सनल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, उसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर दे के वेरीफाई करेंगे, एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई एम एग्री पे क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे कॉल और मैसेज जो है ये आपको यहाँ पे इसी मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और कोई भी डाटा आपको किसी भी, जैसे कि कोई भी आपको मैसेज ये सब आता है तो डाटा आपको शेयर नहीं करना है। कोई कॉल करता है, कहता है कि पैसा हमें दीजिए तो हम यहाँ पे कंफर्म करवा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उद्योग आधार नंबर आपको डालना है। तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बनता है, तो आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे UDHYAM, ठीक है, यहाँ पे UDHYAM, यहाँ पे उद्यम आधार यहाँ पे देख सकते हैं और उद्यम रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन 0 कॉस्ट, नो फी और फ्री रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी फी नहीं लगेगी, कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट आपके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, uddamregistration.government.in वाले वेबसाइट पे। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, अगर आप यहाँ पे आईडी लेना चाहते, उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर आप यहाँ पे आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड ईयर का एक ऑप्शन आया है जस्ट उसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि हम एक नया मतलब बनाना चाहते हैं। अगर आपका पहले से उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी बनाने के लिए बताया है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर दे देना है, आधार कार्ड में जो भी आपका नाम होगा वो दे देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म चालू हो जाता है, जहाँ पे आपको पिन नंबर डालना है और दुकान का नाम डालना है। आपका जहाँ भी दुकान है, जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे आपको उस जगह को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जगह का नाम डालना है। उसके बाद जो भी आपका ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे 2 साल का 3 साल का ट्रांजैक्शन बताना है। और उसके बाद आप यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बना लेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट जैसे ही आपका बन जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट बनने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे देना है। 5 से 10 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे में आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस दे देना है, जो भी आपके दुकान का एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस दे रहा है। उसके बाद ये ऑफिस एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट एड्रेस दे देना है, ये भी आपको अपने घर का या दुकान का दोनों का एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन प्रोफेशन ब्रांच, मतलब किस ब्रांच से आपको लोन लेना है, तो यहाँ पे स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका मतलब स्टेट होगा वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आ जाता है लोन रिक्वेस्ट का ऑप्शन, ठीक है। लोन रिक्वेस्ट में आपको क्या डालना है, जैसे कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं और आपका ट्रांजैक्शन दुकान का कितना है और आपके दुकान का नाम क्या है, ये सब कुछ आपको डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल आता है, आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन बतानी है कि हमारे दुकान का ट्रांजैक्शन कितना है और उसके बाद अप्लाई आपको कर देनी है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको गेट रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आपको फिर से बैक आनी है। आपको रेफरेंस नंबर जब मिल जाता है तो यहाँ पे आपको एमएसएमई बैंकिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका खुल जाता है, यहाँ पे आप आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पे जैसे थोड़ा देर आपको यहाँ पे लोडिंग लेता है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर देना होगा और जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है, ठीक है, वो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी आप यहाँ पे बताएंगे तो आपका गेट रेफरेंस नंबर जो भी आपने दिया होगा वो रेफरेंस नंबर के माध्यम से आपको ये बता दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी मतलब हमारा मतलब ये है कि हमारा लोन अभी मिला है या नहीं मिला है, ये आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर लोन रिजेक्ट भी होता है तो किस कारण से हुआ है ये भी आपको यहाँ पे बताया जाता है।
फिर आपको जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं था, कोई मतलब ये चाहे गलत है, तो ये आपको फिर से आपको मतलब अपलोड करना होगा, फिर से आपको यहाँ पे सही इंफॉर्मेशन डालनी होगी, तभी जाके आपको यहाँ पे लोन मिलता है। और उसके बाद जो भी आपने दुकान पे लोन ले रहे हैं वो एक बार वेरीफाई होता है बैंक से, मतलब बैंक के स्टाफ आते हैं और आपके दुकान को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। तो यहाँ से आप 10 लाख 20 लाख तक लोन आसान तरीके से ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।